नमस्कार साथियों, आज फिर हम आपके लिए नॉलेजफुल जानकारी लेकर आए हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि 50,000 रुपये मुआवजा मिलना हुआ शुरू। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये डालने शुरू कर दिए हैं अकाउंट में। साथियों, जिन परिवार वालों के सदस्यों की मृत्यु कोरोना जैसी महामारी के कारण हुई थी, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो उनके अकाउंट में जो मृत्यु हो चुकी है, उनके परिवारजनों के अकाउंट में 50,000 रुपये आने शुरू हो गए हैं। जी साहब, इस महामारी के कारण अपने सगे संबंधियों को जिन्होंने खोया है, तो उनके लिए गवर्नमेंट मुआवजा दे रही है और ये मुआवजा के रूप में 50,000 रुपये अकाउंट में डाल रही है। तो साथियों, पीछे एक तारीख आई थी जिसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए अवसर दिया था। जिन परिजनों ने वो फॉर्म अप्लाई कर दिया था, तो उनके बहुत सारे लोगों के अकाउंट में 50 से अधिक लोगों के अकाउंट में राशि आ चुकी है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी खबर है और महामारी के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों को मुआवजा गवर्नमेंट दे रही है। तो जो साथी चले गए हैं, उनके घर वालों को थोड़ी सी सांत्वना देने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, जिनके फॉर्म में कुछ त्रुटि रह गई थी, उसके कारण बाकी सारे लोगों के पैसे नहीं आए थे और उनको जो भी उनके फॉर्म में गलती हुई थी, तो उसको सुधारने का एक और अवसर दिया था। तो जिस साथियों ने उस निर्धारित तिथि के अंदर अपने फॉर्म में जो त्रुटि हो गई थी, उनको ठीक करवा लिया था, तो उनके अकाउंट वेरीफाइड हो चुके हैं और जल्द ही उनके भी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये जो गवर्नमेंट ने कोरोना जैसी महामारी में जिन व्यक्तियों के परिजनों को अब मुआवजा दिया गया है, और या ये कह लें कि जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उन लोगों की संख्या 174 यानी कि 174 लोगों को फॉर्म अप्लाई किया था और उनमें से जिनके भी फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, तो वो 117 आवेदन एक्सेप्ट हुए हैं, यानी कि 117 फॉर्म सही पाए गए हैं और जो 57 फॉर्म है उनको रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उनके अंदर जो जानकारी थी वो सही नहीं थी। और बाकी के जो 64 फॉर्म बच गए थे, तो उनमें कुछ कमी रह गई थी, छोटी मोटी गलती रह गई और किसी को डेथ सर्टिफिकेट अपलोड न करना, कोरोना रिपोर्ट न करना, तो छोटी छोटी गलतियों के कारण कुछ रिजेक्ट हो गए थे। उनको सुधारने का एक अवसर दिया था एक निर्धारित तिथि के अंदर। जिन्होंने उसको ठीक करवा लिया था, तो उनके अकाउंट वेरीफाइड होने के बाद उनके अकाउंट में अनुदान राशि डाल दी गई है। तो साथियों, जिन लोगों के वेरीफाइड कुछ लेट हुए हैं, तो उनके अकाउंट में कुछ लेट ही पैसा आएगा। तो साथियों, इस जानकारी की विश्वसनीयता के लिए और सत्यपरक जानकारी है या नहीं, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर का अवलोकन करना होगा। जो 5 फरवरी 2022 का न्यूज़पेपर है, उसको आप अवलोकन कर सकते हैं। ये जानकारी दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में दर्शाई गई है। तो साथियों, अब जो साथी रह गया है, तो उसके लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे डेट बढ़ा के दे दे। तो उसके लिए आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उनको कृपया रेडी रखें और डॉक्यूमेंट के रूप में हो सकते हैं जैसे डेथ सर्टिफिकेट, कोरोना रिपोर्ट, अपना आधार कार्ड और ETC। तो साथियों, सत्यनिष्ठ जानकारी के लिए ही हमारा चैनल जाना जाता है। तो आगे की सत्यनिष्ठ और विश्वसनीय जानकारी के लिए बने रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो नीचे लाल बटन दिखाई देगा, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी आने वाली नई जानकारी, नई योजना, नई न्यूज़ हम आप तक सबसे पहले, सबसे तेज़ पहुंचा सकें। तो साथियों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। की जानकारी के लिए आपको हम न्यूज़पेपर का अवलोकन करवाने जा रहे हैं, तो बना रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ। तो आइए हम एक नज़र न्यूज़पेपर की इस कटिंग पर डालते हैं। देखिए साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं 5 फरवरी 2022 का ये न्यूज़पेपर है और दैनिक भास्कर ये न्यूज़पेपर है। तो साथियों, आप को बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये दिखाई दे रहा होगा कि देख सकते हैं आप, यहाँ बिल्कुल हेडलाइन दी हुई है कि कोरोना मृतकों के आश्रितों के खाते में डलनी शुरू हुई 50-50 हज़ार रुपए की राशि। तो साथियों, आपको हम दिखा देते हैं, अभी थोड़ा ये जूम करते हैं, ये देख लीजिए साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को प्रदेश सरकार ने मुआवजा देना शुरू कर दिया है। तो जिले में अब तक 50 से ज़्यादा मृतक के आश्रितों के खातों में 50-50 हज़ार रुपये की राशि डाली जा चुकी है और बाकी लगभग 150 के करीब आश्रितों के खातों में जल्द ही राशि डाल दी जाएगी। तो साथियों, लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने की कोशिश करते रहेंगे। तो साथियों, आगे चलते हैं। तो मुआवजा राशि मिलने से आश्रितों को कुछ राहत जरूर मिली है। वहीं शुक्रवार को DRDA हाल में जिला प्रशासन की तरफ से उन लोगों को दोबारा सुनवाई के लिए बुलवाया गया था जिनके कुछ गलती थी। उन्हें फॉर्म में रिप्लाई करने का अवसर दिया गया, लेकिन उनमें से केवल 5 ऐसे जो मृतकों के आश्रित ही थे जो DRD में पहुंच पाए थे। तो यहाँ अधिकारियों की उपस्थिति में एक एक करके सभी मामले की सुनवाई की गई और इनमें से 3 के पास सभी कागजात पूरे पाए गए और जिन पर उन्हें पोर्टल पर अपडेट करने के साथ साथ अधिकारियों ने स्वयं भी कागज रख लिए। तो इसके अलावा जो केस में कागज नहीं मिले थे, इनके पास डेथ समरी व अन्य कागज नहीं थे। तो साथियों, जो वहाँ प्रशासन सुनवाई कर रहा था तो उसके दौरान सभी कागज वेरीफाइड किए गए और जिनके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं था और जो कागज पूरे नहीं थे, उनकी वजह से उनके जो कागज और जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हो पाए और ऐसे में उन्हें कागज जमा कराने को कहा गया। और आपको बता दें कि जिले में कोरोना से अब तक 546 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 174 केवल 174 लोगों ने ही फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें से 117 जो आवेदन थे वो सही मिले और सरकार ने उनको मुआवजा देना भी शुरू कर दिया है। तो साथियों, इनके अलावा जो 57 आवेदक थे उनके आवेदन रद्द कर दिए गए थे। इसके अलावा 64 अन्य और लोग थे जिनके फॉर्म अधूरे होने पर दोबारा सुनवाई का मौका फरवरी को दिया गया था, जिसमें केवल 23 लोग ही आए थे और इनमें से 17 लोगों को ही दस्तावेज पेश कर सके थे। तो साथियों, लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देख लीजिए, आपको नई नई जानकारी हम देते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो इसके बाद 6 लोगों के पास पूरे दस्तावेज नहीं मिले थे जिन्हें शुक्रवार को दोबारा बुलाया गया था। इसमें से भी केवल 3 लोग ही पहुंच पाए थे और जिनके जो है कागज चेक किए गए। तो साथियों, इसी प्रकार सत्यनिष्ठ जानकारी के लिए आप
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि कोई भी नई जानकारी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। बने रहिए लगातार हमारे चैनल के साथ। आगे फिर आपके लिए अच्छी न्यूज़, अच्छी योजना, अच्छी स्कीम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।